हाँ, ठीक से नहीं समझ रहे लोग, इसीलिए तो भटके हुए हैं। ये सारी बातें दर्शन शास्त्रों से क्लियर होती। ऋषियों के पास इतनी शुद्ध बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, इतनी शुद्ध बुद्धि है, परमात्मा के सामने बैठ के समाधि लगा के सारी बातें ईश्वर से पूछ पूछ के लिखते हैं, पूछ पूछ के लिखते हैं। हाँ, अपनी बात कुछ नहीं लिखते, जीरो। हाँ, ऋषि लोग अपनी बात बिल्कुल जीरो, ताले में रखते हैं, बंद। अपनी बात कुछ नहीं बोलते। वो ईश्वर से पूछते हैं कि ये बात ठीक, मैं ठीक समझाऊं? ईश्वर कहता है हाँ, आपने ठीक समझा, अब इसको दूसरों को सिखाओ। तब फिर ऋषि लोग दूसरों को सिखाने के लिए पुस्तक लिखते हैं या प्रवचन करते हैं। पहले ईश्वर से कन्फर्म करते हैं, कभी गलत ना सिखा दें, और गलत सिखा दिया तो फिर दंड मिलेगा। इसलिए वो समाधि लगा के पहले ईश्वर से पढ़ लेते हैं और फिर कन्फर्म करके फिर लिखते और बोलते हैं। अब ईश्वर की बुद्धि तो आप देखो कितनी विचित्र है। बस वहीं से वो सीख सीख कर ऐसी बातें लिखते हैं और एक एक बात पूरी स्पष्ट कर देते हैं। वहाँ कोई भ्रांति नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो वही बात पढ़नी चाहिए, वही सीखनी चाहिए, जो ईश्वर कहता है, जो ऋषि कहते हैं। बस ये दो ही प्रामाणिक हैं। शब्द प्रमाण में ये दो ही वस्तुएं प्रामाणिक हैं, एक ईश्वर का वचन, एक ऋषियों का वचन। बाकी जिसका भी होगा वो इनके अनुकूल होगा तो प्रमाण, और इनके विरुद्ध हुआ तो गलत। तो इसीलिए हम कहते हैं संस्कृत सीखो। आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ोगे, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, मार खा जाएंगे। क्योंकि वो जो लिखने वाला, वो ट्रांसलेटर, वो तो अपनी अकल से लिखेगा ना, वो ऋषि अकल से थोड़ी लिखेगा। उसकी ऋषि अकल नहीं है, उसकी योग्यता ऋषियों जैसी नहीं है, इसलिए वो ट्रांसलेशन करते समय गड़बड़ कर सकता है। इसलिए उस पर विश्वास करना पूरा ठीक नहीं है, डाउटफुल है, संशयात्मक है। या तो खुद ऋषि बनो, तब आपको ठीक समझ में आएगा। और खुद ऋषि नहीं बने तो कोई बात नहीं, ऋषियों की भाषा वाली पुस्तक पढ़ो, ऋषियों की भाषा सीखो, और उनकी भाषा को सीखकर फिर उनकी भाषा में पढ़ो ये क्या कहना चाहते हैं। तब आपको वेद दर्शन उपनिषद ठीक ठीक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, भटक जाएंगे। इसलिए मैं दूसरे लोगों की किताब पढ़ता ही नहीं। 40 साल हो गए दूसरों की किताब पढ़ता ही नहीं। या तो वेद पढ़ता हूँ या ऋषियों की पुस्तक, बस दो ही पढ़ता हूँ। इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ। इसलिए परफेक्ट हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, एक इतनी सी गलती हुई आदमी भटक जाएगा। जी, सब दुनिया इसीलिए भटकी है ना। जी, नहीं बताता।